जी हाँ यार, आज आपको सीपीसीटी एग्जाम समरी 2016 से 2022 तक की सीपीसीटी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसकी एक समरी आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। इस समरी का मतलब ये है कि कितने बच्चे यहां पर एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, ईयर वाइज ये काम चलने वाला है, और कितने बच्चे एग्जाम देने आते हैं। और जो एग्जाम देने आते में हैं उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में क्वालिफाई होते हैं, देन उसके बाद हिंदी एंड कंप्यूटर में क्वालिफाई होते हैं, कंप्यूटर या इंग्लिश में क्वालिफाई होते हैं, या फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी तीनों सेक्शंस के अंदर क्वालिफाई होते हैं। आप कहोगे सर इससे हमें क्या मिलेगा? दोस्त, इससे आपको यह जानने को मिलेगा कि आपके ईयर वाइज एग्जाम में कितना बड़ा, मतलब ये जो परसेंटेज है वो क्या ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। अगर परसेंटेज ऊपर जा रहा है इसका मतलब एग्जाम जो है वो सिंपल होता जा रहा है, और अगर परसेंटेज नीचे गिर रहा है इसका मतलब सिंपल सा ये है दोस्त यार कि आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न बढ़ता जा रहा है, उसकी डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम क्या डिफिकल्ट आने वाला है आने वाले समय में, या फिर अभी सिंपल आने वाला है अगले आने वाले समय में। एक तो ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात आपको ये क्लियर हो जाएगी कि सीपीसीटी का ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर हमें क्वालिफाई करना चाहिए, जिससे हमारे जॉब के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएं, जैसे कि कंप्यूटर या हिंदी से जॉब के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे जॉब के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे? उसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि जिस सेक्शन के अंदर सबसे कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है उतने ही कम बच्चे उस आने वाली वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल करेंगे, और आने वाली वैकेंसी के अंदर फॉर्म अगर कम फिल होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आपको यही सारी बातें यहां बताने वाला हूं, और ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्त आप अवेयर्स की कि कितने फॉर्म फिल करते हैं और कितने बच्चे वहां अब्सेंट्स होते हैं। तो दोस्त यहां पर क्या है, अगर 2016 में देखा जाए तो बहुत ही कम फॉर्म फिल हुए थे, और उसमें से बहुत ही कम बच्चे यहां पर क्या हुए थे, अपेयर हुए थे। 17 में फॉर्म कितना है, 1 लाख प्लस हुए थे। 18 में 98,000 प्लस हुए थे। 2019 में 95,000 है। 2020 में बहुत कम हुए, 23,000 फॉर्म फिल हुए थे, क्योंकि आपको पता है 2020 में कोरोना आ गया था। 2021 में मेरे दोस्तों 1,22,000 फॉर्म फिल हुए, मतलब कि 2021 में अब तक का सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए 1,22,325। उसमें से 1,04,784 बच्चे एग्जाम के अंदर बैठे। तो फॉर्म कितने फिल होते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जानना इतना है कि आप एग्जाम के अंदर कितने बच्चे बैठे हैं। तो एग्जाम के अंदर 1,04,784 बच्चे बैठे 2021 के अंदर। अब 1,04,784 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया? अगर ये मुझे पता चल जाता है तो हमारा जो आने वाला कंपटीशन है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। यार ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं तो आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, और आने वाले समय में जो सीपीसीटी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपटीशन बढ़ने वाला है उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। यहां पर बात सिंपल सी है कि ये जो ग्रीन कलर है वो एक्चुअली फॉर्म फिल का है, और ये जो यहां पर ये जो कलर है ये क्या है दोस्तों, ये जो कलर है वो एक्चुअली कि कितने बच्चे यहाँ अवेयर हुए वो यहाँ कलर है। अब ये जो चार्ट सामने आपके दिखाई दे रहा है ये है रिजल्ट का, मतलब कि 2016 में जो बच्चे 28,179 बच्चे यानी 28,179 बच्चे जो बैठे थे एग्जाम देने, उसमें से कितने बच्चे थे जो कि ओनली कंप्यूटर में क्वालिफाई हुए। तो ये देखो, ये वाला जो कलर है ना, ये वाला जो कलर है वो कंप्यूटर को डिनोट करता है, क्योंकि यहां नोटिस करेगा। और ये जो कलर है सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर, ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर प्लस इंग्लिश में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए। तो देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर 100 में से यानी उन 98,000 बच्चों में से, सॉरी 28,000 बच्चों में से 48 बच्चे पास हुए थे। ये अच्छा कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। सोचो जी, जितने बच्चे एग्जाम के अंदर बैठते हैं उसमें से 50% भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अभी आगे बढ़िएगा इसमें से, और आपको पता है कि अगर ये 47% जो बच्चे हैं जिन्होंने ओनली कंप्यूटर वाला सेक्शन क्वालिफाई किया है, इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं किया है, तो क्या इनका ये डिप्लोमा वैलिड होगा? जी, ये डिप्लोमा बिल्कुल भी वैलिड नहीं होने वाला है। मतलब कि 47% ऐसे बच्चे हैं उस 28,000 में से जिनका सीपीसीटी करने का कोई औचित्य नहीं है, जिनका सीपीसीटी करने का कोई मतलब नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा सर।
देन इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर प्लस इंग्लिश में। तो यहां 2% सिर्फ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर प्लस इंग्लिश में क्वालिफाई हुए हैं, सिर्फ 2%। अब ये सिर्फ 2% जो बच्चे हैं, इनका भी सीपीसीटी क्वालिफाई करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के अंदर ऐसी एक भी सिंगल वैकेंसी नहीं आती है। बहुत ही कम नाम मात्र वैकेंसी आती है जिनमें सीपीसीटी जो है वो दोस्त कंप्यूटर प्लस इंग्लिश मांगा जाता है। तो यार ये भी कोई मतलब की नहीं है। देन इसके बाद यहां पर 16% ऐसे बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर प्लस हिंदी वाला सेक्शन क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि ये कलर डिनोट कर रहा है एमसीक्यू प्लस हिंदी टाइपिंग वाला, है ना, कर रहा है। तो हाँ, ये 16% ऐसे बच्चे हैं जो कि इनका डिप्लोमा वैलिड है। वो भी किन एग्जाम्स के लिए? जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे ग्रुप 4 की बात कर लीजिएगा, पटवारी की बात कर लीजिएगा, या अन्य किसी एग्जाम्स की बात कर लीजिएगा, उनके अंदर ये 16% बच्चे ऐसे हैं जो कि हाँ 28,000 में से सिर्फ 16%, सोचिएगा, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर प्लस हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई किया है, और ये बच्चे जो हैं वो ग्रुप 4 वगैरह में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद जो एक और यहां पर वेरिएशन होता है आपके कंप्यूटर टाइपिंग डिप्लोमा का सीपीसीटी का, एमसीक्यू प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी ये तीनों सेक्शंस में जो क्वालिफाई होते हैं वो नाम मात्र बच्चे होते हैं। देखिएगा 2016 में कितना 2% थे, 2017 में 6% थे, 2008 में 18 में 8%, 2019 में 11%, 2020 में 13% और 2021 में दोस्तों ये 11% थे। और 2022 का डेटा यहां है नहीं, बट 2022 का आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना स्तर यहां डेफिनेटली गिरा हुआ है। देखो जी, इधर तीनों सेक्शंस में स्तर बढ़ रहा है, पहले 2 से 6%, 6 से 8%, 8 से 11%, 11 से फिर 11% या 13%, फिर 13 से कम होकर 11%। इसके बाद ये स्तर गिरा हुआ है, और 2022 में सिर्फ 5% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एमसीक्यू प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश वाला सेक्शन क्वालिफाई किया था। मैं इस वाले सेक्शन पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चों आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसियां आने वाली हैं जो सीपीसीटी से डायरेक्ट आउटसोर्स से भरी जाएंगी। ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई मेंस, ना ही रिटन, कोई एग्जाम नहीं होगा। जो सीपीसीटी के मार्क्स होंगे, उन मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और आपको तीनों सेक्शंस के अंदर क्वालिफाई होना कंपलसरी होगा। अगर आप तीनों सेक्शंस के अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यदि आप तीनों सेक्शंस के अंदर क्लियर हैं और आपका फॉर्म फिल हो गया है, फिर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा ये ओनली एमसीक्यू वाले नंबर। तो एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर कंप्यूटर वाला जो पहला 2016 में 47%, 17 41%, 18 46%, 19 26% और 20 में 40%, यहां 21 में 39%। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, 2022 के अंदर ओनली 24% ऐसे बच्चे हैं ऑन एन एवरेज। ये सटीक औसत नहीं है, सॉरी ये सटीक जानकारी नहीं है, बट ऑन एन एवरेज की बात करें तो 24% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ओनली एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किया था। सोचो जी, अगर 24%, और यहां मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि देखिएगा यहां परसेंटेज का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। हर एक बच्चा तैयारी के अंदर जुटा हुआ है, वो अपने लेवल पर कोई कमी नहीं छोड़ता है, तब भी परसेंटेज का स्तर गिरता जा रहा है। इसका सीधा सीधा पूरा का पूरा अर्थ यह है कि आपके एग्जाम का स्तर बढ़ता जा रहा है, आपके एमसीक्यू का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिएगा 2016 से 2022 तक पूरा परसेंटेज गिरता ही जा रहा है, इसका मतलब स्तर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्त आने वाले जो मई वाला आपका एग्जाम है, इसके अंदर अगर वाकई में आप अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको स्कोर करना है कि सोचो यहां तीनों अंदर, जो तीनों सेक्शंस के अंदर कितने बच्चे हैं? ओनली 11% बच्चे हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं 2022 तक का, अभी तक का पूरा ऑन एन एवरेज मान लूं तो ओनली 5% ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम के अंदर अपेयर होते हैं। उसमें जैसे सपोज कि मैंने बोला 1 लाख बच्चे एग्जाम के अंदर बैठे, तो 1 लाख का 1% कितना हुआ? 100 रुपए, है ना, 100, और 1 लाख का 5% ओनली 500 बच्चे। ऐसा, हाँ 500 बच्चे ही 1 लाख बच्चों में से 500 बच्चे ही ऐसे बच्चे हैं ऑन एन एवरेज जो तीनों सेक्शंस के अंदर क्वालिफाई होते हैं। और इन 500 बच्चों में से मेरे दोस्त मुश्किल से 2% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 60 प्लस होते हैं, 60 प्लस मार्क्स होते हैं।
सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे बच्चे होते हैं। अगर मैं 500 में का 2% निकालने की कोशिश करें तो 100 का 2% मतलब कि 2 रुपए, है ना, और 500 का 15 यानी 10 से 20 ओनली, यस, कान खोल के सुनिए, ओनली 10 to 20 ऐसे बच्चे हैं जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं। और ये बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मुट्ठी में अपनी जॉब लिए बैठे हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जॉब को सिक्योर करे बैठे हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारे मामा जी ने जो ग्रुप सी की यानी ग्रेड 3 की जितनी भी वैकेंसियां हैं जिनके अंदर अधिकतर सीपीसीटी मांगा जाता है, टाइपिस्ट वाली जो वैकेंसियां हैं उन्हें अब आउटसोर्स से भरना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, आने वाले समय में डायरेक्ट सिलेक्शन सीपीसीटी से होने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था कि क्यों ना आप थोड़ा इन तीनों सेक्शंस पर काम करें, और ये जो कंप्यूटर का जो डिफिकल्टी बढ़ता जा रहा है आप कहीं पर बेहतर कंटेंट की मदद से, बेहतर प्रैक्टिस करके, बेहतर रिवीजन करके और बेहतर किसी इंसान के साथ जुड़कर अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्त मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये जो 220 से 25 जो बच्चे हैं जो 60 प्लस मार्क्स लाते हैं हर एक एग्जाम के अंदर, उसमें आपका नाम होगा। और अगर आपका नाम हुआ तो ये सिक्योर मानिए दोस्त, आपके माता पिता की जो फिक्र है वो फक्र में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जॉब आपके हाथ में होगा। हाँ मानता हूं एक मिडिल क्लास फैमिली वाली जॉब होगी, ये कोई हाई क्लास फैमिली वाली जॉब नहीं होगी कि इसके अंदर आपको 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ दिया जाएगा। जी नहीं, ये ऐसी जॉब होगी जिसमें आपको 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ आसानी से मिल जाएगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए 30 से 35 हजार रुपए बहुत मायने रखता है, या 25 से 30 हजार रुपए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आप देखो जी, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है ये इंफॉर्मेशन हमारे स्तर का इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हम बच्चों 5 से 6 साल से इस फील्ड के अंदर हैं और हम कुछ बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहां से चीजें कहां आती हैं। यदि ये वीडियो आपने अभी तक देखा है तो इसका मतलब ये सिंपल सा है कि आप थोड़ा सीरियस है अपने सीपीसीटी एग्जाम को लेकर। जी हां, यदि आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसका सिंपल सा मतलब है दोस्त कि आप अब सीरियस हैं अपने सीपीसीटी एग्जाम के लिए। यदि आप इसी प्रकार की जो हमने इतना इंफॉर्मेशन निकाल के बेहतर तरीके से एनालिसिस करके जो कोर्स बनाया है, जिसके अंदर सटीक नोट्स बनाए हैं, जिसके अंदर सटीक वो क्वेश्चंस पेपर बनाए हैं जो कि एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, और दोस्त 5 दिन के लिए हमने 50% ऑफ भी दिया इस कोर्स पर, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वादा रहा आपके भाई का 60 प्लस मार्क्स आपका भाई दिलवाएगा। प्लस पॉइंट ये भी है कि यदि आप 5 दिन हमारे कोर्स से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको मनी बैक की गारंटी भी दी गई है। 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपको ऐसा लगे कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और जो जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप अपने पैसे ले सकते हैं। जी हां, इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए मिलता आपका भाई और किसी वीडियो में मेरे दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिला है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलता आपका भाई, और ये वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन की क्या नीड थी और इसमें क्या सुधार हो सकता था, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।